हमारा घर हमारे लिए मंदिर होता है, होना भी चाहिए। और इस मंदिर के अंदर एक मंदिर होता है, वो होती है हमारी रसोई घर। प्रातः सोकर उठते हैं और सर्वप्रथम स्नान आदि के बाद रसोई घर खुलता है, भोजन पकता है, जहाँ से सब लोग भोजन करते हैं और अपने अपने काम पर जाते हैं। यानी कि एक दिन भी अगर रसोई घर में ताला बंद पड़ जाए, बंद हो जाए, गैस ना हो, घर में कोई खाने पीने की चीज ना हो, तो घर सूना पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है घर में, लोग काम पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन यदि चूल्हा जला है, खाना पक रहा है, रसोई से आवाजें आ रही है, घर में रौनक है ना। हमारी रसोई घर किसी मंदिर से कम नहीं है, वह कोई चमत्कारिक स्थान से कम नहीं है। और हमारी रसोई में जितनी चीजें रखी हुई है, सभी कोई ना कोई ग्रह से जुड़ी हुई है। ज्योतिष के अंदर सारे कोई ना कोई ग्रह है। तो बहुत ध्यान देने की बात है कि रसोई में आप किन चीजों को रख रहे हैं। कहीं किसी गलत चीज को लाकर तो नहीं रख दिया, कहीं लंबे समय से कोई चीज तो नहीं रखी हुई जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे और वो सड़ रहा है डब्बे में पड़े पड़े। होता है ना, बहुत लंबे समय पहले 2 केजी कोई चीज आ गई, उसके बाद थोड़ा बहुत बना और वो सड़ रहा है। आप ध्यान दीजिए वो क्या चीज है, वो कौन से ग्रह को सूचित कर रहा है। उस ग्रह को आप बैठे बिठाए अपने घर पे खराब कर रहे हो, इसलिए सड़ रहा है। धन की समस्या से जूझ रहे हैं आप, कंगाली गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती आपकी। चीजें ऐसी लग रही है जैसे कि हर समय मेरा जीवन थमता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। मैं समय के साथ और गुणों से नहीं भर रहा हूँ, मैं समय के साथ अपने आप को नष्ट कर रहा हूँ। सभी कुछ खत्म हो रहा है। आपका क्रोध बढ़ रहा है, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, लोगों के साथ आपके रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। जहां भी पैसा लगाते हैं आप, वहां पैसे डूब जाते हैं। जो भी रास्ता आपके लिए खुलता है, वो रास्ता आगे जाकर लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। ध्यान देने की बात है अपनी शुक्र पर। मैं वीनस की बात बार बार करती हूँ, क्योंकि ये जो लग्जरी लाइफ है, सुख है, जो धन है, वो शुक्र है। शुक्र को आप लगातार बिगाड़ते जा रहे हैं। कभी कभी अपने घर में शुक्र को बैठे बिठाए खराब कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी के अभाव में आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं, और ये गरीबी खत्म ही नहीं हो रही। कितना भी उपाय कर रहे हैं आप, नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन धन आने के मार्ग नहीं खुल रहे हैं आपके। आज जो बातों को बता रही हूँ, थोड़ा सा बारीकी से समझें। कैसे आप अमीर बन जाएंगे, कैसे मार्ग खुल जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे और चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। यही वो मंत्र है जो सब कुछ ला कर देता है, सारी समस्याओं से आपको दूर करता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, बच्चों को स्कूल से लाते वक्त, पौधे में पानी डालते वक्त या कद्दू भाजा काटते वक्त भी ओम नमः शिवाय का रट रखा करो जिह्वा पर। जीवन का बैलेंस हो जाएगा, 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं सताएगी आपको कभी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। ज्योतिष बहुत बारीक चीज है, इसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, यह एक विद्या है, और इस विद्या के बदले अगर लोग पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा सा आपका काम करवा दे रहे हैं, उसके लिए फीस दे रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, मेरे चैनल के माध्यम से या मैं कभी भी अपने किसी भी व्यूअर से 1 रुपया भी नहीं मांगती हूँ, ना ही कोई नंबर जारी किया जाता है मेरी तरफ से। किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको कोई नंबर जारी किया जाए, कोई पैसा मांगे, सावधान रहना, वो मैं नहीं हूँ, उसे ब्लॉक कीजिए। अद्भुत है, देखो कोई चीज पानी में बहाने के लिए आपको ज्योतिष ने कहा, चलते पानी में, बहते पानी में, नदी का पानी क्या है? चंद्रमा है। कुआं, जो पानी नीचे से निकलता है, वह पानी शुक्र है। कहते हैं ना, इस चीज को पोटली में बांध करके कुएं में डाल देना, यानी शुक्र के साथ युक्ति बनानी है उसकी। नदी में डाल देना, यानी चंद्रमा के साथ युक्ति बनानी है। तालाब यानी बैठा हुआ पानी, जमा हुआ पानी जो हिलता नहीं है। नाले का पानी जो होता है वो राहु होता है, जहाँ स्मेल होती है, बदबू होती है, वह जल खराब राहु होता है। तो बहुत सारी चीजें, काली शक्तियों को, बुरी शक्तियों को उतार कर हमें कहा जाता है ना
कि तालाब में फेंक देना, गंदे नाले के पानी में फेंक देना, यानी कि राहु के साथ उसकी युक्ति बनाई जाती है। कितनी बारीकी की बात है। तो सिर्फ जल को जल ना समझे। ध्यान दीजिए, यदि आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आपको राजमा खाने की बहुत इच्छा होगी। किचन से आज जुड़ी बातें बता रही हूँ। आपको राजमा खाने की बहुत इच्छा होगी, लगेगा राजमा लाते और राजमा और राइस खाते। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आपको राजमा खाना नहीं है, आपको राजमा दान करना है, वह भी शुक्रवार के दिन एक सर्टेन क्वांटिटी में। वो कुंडली के अनुसार से क्वांटिटी निकलती है, पर आपको कम से कम 125 ग्राम से लेकर 1.25 kg तक का राजमा आप शुक्र को सुधारने के लिए दान कर सकते हैं। शुक्र क्या है हमारे शरीर में? जो चीजें बनती है, जेनरेट होती है, वो शुक्र होती है। शुक्र बिगड़ेगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। इंसुलिन नहीं बन रहा है शरीर में, अब क्या आपको बाहर से इंसुलिन लेकर चलाना होगा। शुक्र बिगड़ा, शुगर हुआ, शुगर से किडनी इफेक्टेड हुई, ये सब शुक्र है। ध्यान दीजिए, आपको राजमे का दान करना है यदि आपका शुक्र बिगड़ रहा है। यदि आपका गुरु ग्रह बिगड़ रहा है तो आपको चने की दाल गिफ्ट करनी है, चने की दाल दान करनी है। वह उसकी भी क्वांटिटी आपके एज और आपके ग्रहों की मात्रा के अनुसार होती है। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य नियम बताया जा रहा है, यहाँ किसी की पर्सनल कुंडली नहीं वॉच की जा रही, तो भी यह 125 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक का वजन का आप दान कर सकते हैं गुरु के लिए। चने की दाल को आपको दान करना है। मैं चावल दान करने से हमेशा मना करती हूँ। चावल साक्षात शुक्र होता है, आपको चावल दान नहीं करना है। बिना सोचे समझे किसी को भी उठाकर चावल नहीं दे देना है। चावल में भी 2 प्रकार की चावल होती है, एक छोटे टूटे हुए चावल होते हैं, यदि वो आप किसी को दे देते हो तो दे दो, बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो बासमती राइस होती है, लंबे दाने वाले, अच्छी अवस्था वाले खुशबूदार चावल, आपको कभी किसी को नहीं देनी है। आप बैठे बिठाए अपने शुक्र को खराब कर लोगे, धन इतना खराब हो जाएगा, कुंडली का दूसरा भाग इतना बिगड़ जाएगा कि गरीब बन जाओगे, पैसे आएंगे ही नहीं। आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक उपाय बताती हूँ। अमावस्या तिथि के दिन आप घर में जो चावल पकता है, छोटे दाने वाले, जो उष्णा चावल जिसे कहते हैं, उसमें उड़द की दाल मिला दे, मिक्स कर दे बराबर मात्रा में। बराबर मात्रा में चावल, बराबर मात्रा में उड़द की दाल। चावल क्या है? साक्षात शुक्र है। उड़द की दाल क्या है? वो शनि है। आपने वीनस को और सैटर्न को मिलाया, एक साथ बराबर मात्रा में मिलानी है और अमावस्या के दिन पंडितायन जी को देनी है। मतलब मेरी बात समझिए, पंडित जी की जो पत्नी होती है, पंडितायन जी कहते हैं, आप जो कहते हैं अपने प्रांत में, पंडित जी की जो पत्नी होती है, उन्हें आपको बिल्कुल इज्जत सम्मान के साथ इसे दान करना है। वो भिखारी को जैसे आप दे देते हैं एक मुट्ठी, वैसे नहीं देनी है आपको। मात्रा अच्छी खासी रखिए, आधा केजी रखिए, 1.25 kg रखिए चावल और दाल को। घर में पकने वाला उष्णा चावल और उड़द की दाल को मिला दीजिए आप, और इन दोनों को मिलाकर आप पंडितायन जी को अमावस्या दान करना शुरू कीजिए और अपने भाग्य को बदलता देखिए। जितना भी शुक्र बिगड़ा होगा वह बैलेंस हो जाएगा। शनि की वजह से जो धन का क्षय हो रहा है वह बंद हो जाएगा, ग्रह शांत होंगे, गरीबी दूर होगी, कंगाली दूर होगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। किचन से यूं ही आंख बंद करके कुछ भी उठाकर दान करना बंद करें। नमक का दान आप कर सकते हैं। नमक का दान को तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा माना गया है। तो अपने किचन पर ध्यान दीजिए, वो हमारा मंदिर है, वो हमारे भाग्य खोलने वाला घर है। किचन की साफ सफाई रखें, किचन को हमेशा सुगंधित और अच्छा रखें और खूब धन कमाइए, माला माल बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।